हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और दोस्तों हिंदी की जो क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है हमारा विशेषण वाला। और विशेषण की ये दोस्तों दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने विशेषण की एक क्लास कर ली है जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण को पढ़ लिया था, परिभाषा देखी थी, विशेषण के प्रकार देखे थे। आज दोस्तों जो हमारी दूसरी क्लास में, इसमें हम बाकी के तीन जो विशेषण है, आपका परिमाणवाचक, संख्यावाचक और आपका सार्वनामिक विशेषण, जिसे सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं, आई बस में इन तीनों को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बात करते हैं जो तीसरा विशेषण हमारा, जो तीसरा विशेषण है, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से आपको समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा है? मात्रा की बात कर रहा है, मात्रा की बात कर रहा है, आई बस में। तो वे विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित अनिश्चित माप, तौल, नाप या मात्रा का बोध कराते हैं, कैसे विशेषण होते हैं? आपके परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। मैं दोबारा बताऊंगा, वे विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित अनिश्चित नाप, तौल, माप या मात्रा का बोध कराते हैं, कौन से विशेषण होते हैं? आपके परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ध्यान रखना, लिख लो इसकी जो एक थ्योरी थी, क्या? वे विशेषण जो किसी संज्ञा, अब भाई विशेषता किसकी होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, ठीक है, इनकी तो विशेषता होता है। तो क्या होती है? संज्ञा होती है। वे विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित नाप, माप, तौल, मात्रा का बोध कराते हैं, कौन से विशेषण होते हैं? आपके परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। बात समझ में आई? आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। मैं दोबारा इनको बता दूं कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा कोई वस्तु हुई, ठीक है, कोई वस्तु हुई, उसकी क्या है? वे विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित नाप, माप, तौल, मात्रा का बोध कराते हैं, कैसे विशेषण होते हैं? आपके परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मैंने बोला 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। अब आपको एक समझ में आया होगा, कपड़े को गिना तो जा नहीं सकता, 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा। क्या होता है? उसकी माप होती है कि नहीं? होती है या नहीं? तो 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। अब भाई दूध को क्या करते हैं? दूध की मात्रा होती है ना, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। अब ऐसा समझना, 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है? 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। अब वैसे मैं बोलूँ 4 किलो टमाटर, तो भाई इनकी क्या तौल हो सकती है कि नहीं हो सकती? भाई कपड़े की माप हो सकती है, दूध की मात्रा हो सकती है, ठीक है, और जो टमाटर, उनकी क्या होती है? तौल होती है। तो क्या होता है? जिनकी तौल होती है, या फिर मैं ये तो निश्चित हो गई कि 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर। तो ये क्या हुई? निश्चित। अब अनिश्चित की बात करें तो वैसे ही मैं बोलूँ कुछ आलू, ठीक है,
कुछ दही, कुछ दही, कुछ दही, अब निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं, इसके बारे में बताऊँ। कुछ दही, वैसे ही लिख लो, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा। तो बात समझ में, क्या कर रहे हैं ये, क्या बता रहे हैं ये, किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित माप तौल मात्रा का बोध कराते हैं। कौन से विशेषण होते हैं आपके, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मैंने बताया 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, 4 किलो टमाटर, ठीक है, कुछ आलू, कुछ दही, थोड़ा कपड़ा, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के। मैंने 2 भेद बताए थे। पहला था कौन सा आपका, पहला था आपका कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दोस्तों दूसरा था, मैंने बताया था, दूसरा था कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बात समझ में आई। मैंने इसके कितने भेद बताए थे, 2 भेद बताए थे, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बात यहाँ तक समझ में आई, नोट करो, फिर बात करेंगे इन दोनों की, निश्चित परिमाणवाचक की और एक अनिश्चित परिमाणवाचक की। करो नोट। हुआ नोट। देखो बात करते हैं अब कौन सा आपका निश्चित, कौन सा निश्चित, जो पहला इसका भेद कौन सा है, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो देखो मैंने क्या बताया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो वे विशेषण जो कि संज्ञा की निश्चित मात्रा, तोल, माप, ठीक है, नाप इत्यादि का बोध कराते हैं। कैसे विशेषण होते हैं आपके, निश्चयवाचक विशेषण होते हैं। लिखें या लिख लो, नहीं लिखना है, जो जिसकी इच्छा है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इसको। अगर किसी को लिखना है लिखना, नहीं लिखना मत लिखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, वे विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित नाप, माप, तोल, मात्रा का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। कैसे विशेषण होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे इसमें और लिख लो, जैसे 1 लीटर दूध, ठीक है, निश्चित है कि नहीं। 1 लीटर दूध आपको पता है कितनी मात्रा होती है। वैसे 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, वैसे ही 1 किलो सोना, ठीक है, 5 ग्राम केसर। तो क्या है,
मैंने क्या बताया, एक निश्चित मात्रा का, नाप का, तौल का क्या बोध कराते हैं। जैसे अब मैंने बताया 1 लीटर दूध, तो मात्रा है, निश्चित है। 1 लीटर दूध क्या होता है, 4 मीटर कपड़ा, निश्चित है। 1 किलो सोना, निश्चित है। 5 ग्राम केसर, ये क्या है, निश्चित है। आई बात समझ। अब बात करें यहीं पे, तो किसकी, जो दूसरा हमने बताया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसकी बात करें तो ये क्या करता है, अनिश्चित संज्ञा की, क्या है, संज्ञा की अनिश्चित नाप, माप, तौल, मात्रा, अनिश्चित संज्ञा की, क्या है, संज्ञा की अनिश्चित नाप, माप, तौल, मात्रा का बोध कराते हैं। बोध, अब बोध कराते हैं कैसे, देखो इधर, वो ऐसे, जैसे मैंने बोला कुछ, मैंने बोला कुछ कपड़ा, थोड़ा दूध, थोड़ी गाजर, ठीक है, थोड़ी गाजर। फिर मैंने बोला क्या, कुछ फल। अब देखो इसमें क्या है, एक समझाने वाली बात है। इसमें क्या है कि कोई निश्चित माप तौल नहीं है। जैसे कुछ कपड़ा यानी कि 1 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है, लेकिन मात्रा क्या है, अनिश्चित है। तो क्या होंगे, अनिश्चित। जैसे थोड़ा दूध, अब थोड़ा दूध में क्या हुआ, 1 कटोरी भी हो सकता है, 2 कटोरी, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, ठीक है, कोई माप है नहीं है, तो क्या हुआ, अनिश्चित वाचक होगा। वैसे थोड़ी गाजर, अब गाजर 1 है या 2 है, या आपकी 1 किलो है, 10 किलो, 20 किलो, कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़ी। वैसे कुछ फल, अब फल कितने, 1 किलो में, 2 किलो में, 4 किलो, 10 किलो, कोई निश्चित नहीं है। तो यानी अनिश्चितता का बोध कराते हैं। कैसे विशेषण होते हैं आपके, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। नोट करो इसे। बात करेंगे अब संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे। हुआ, चलो बात करते हैं किसकी, जो हमारा तीसरा है वो है हमारा कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे अब, किसकी, संख्यावाचक विशेषण की। तो अब इसमें भी ध्यान लो कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, कैसे विशेषण होते हैं आपके, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। सीधी बात है इसमें, ठीक है। इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित
या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं कैसे विशेषण होते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। लिख लो, संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ध्यान रखना। कैसे होते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। आई बात समझ? दोबारा बता दूं कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, कैसे विशेषण होते हैं? आपके संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे एक पुस्तक, मैंने बोला एक पुस्तक कुछ पेंसिल कुछ पेंसिल, ठीक है। एक पुस्तक कुछ पेंसिल, ठीक है। चार गाय कुछ आदमी, ठीक है। 100 पशु, ठीक है। वैसे ही थोड़े मार्कर, ठीक है। कुछ लड़की। तो दोस्तों बात समझ में? देखो मैंने क्या बताया कि वे विशेषण जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, कैसे विशेषण होते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। देखो पुस्तक को गिना जा सकता है, पेंसिल को गिना जा सकता है, गाय को गिना जा सकता है, आदमियों को गिना जा सकता है, पशुओं को गिना जा सकता है, मार्करों को गिना जा सकता है, लड़कों को गिना जा सकता है। मतलब जिन चीज़ों को गिना जा सकता है, कैसे विशेषण होते हैं? आपके संख्यावाचक होते हैं। लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो पहला इसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है दोस्तों हमारा कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बात समझ में आई? बात समझ में? चलो ठीक है। मैं एक बार इसे और दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया किसी संख्या का निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करा दे। जैसे मैंने एक पुस्तक, ठीक है, कुछ पेंसिल गिना जा सकता है, पेंसिल कितनी है पता नहीं, लेकिन 4 गाय गिना जा सकती हैं, आदमियों को गिना जा सकता है, 100 पशु, थोड़े मार्करों को गिना जा सकता है, संख्या का पता चल सकता है, ठीक है। कुछ लड़के तो यानी लड़कों को गिना जा सकता है। ये मैंने 2 प्रकार के बताए, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। ये है, इसे नोट करो, फिर बात करेंगे निश्चित और निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। करो नोट। हो गया। चलो बात करते हैं किसकी? जो इसका पहला पार्ट है वो है हमारा कौन सा? निश्चित
संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराने वाली विशेषण कौन से होते हैं आपके? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। लिख लो, संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण, ठीक है। संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण कैसे होते हैं? निश्चितवाचक विशेषण होते हैं। जैसे हमने बोला जैसे एक घोड़ा, ठीक है। एक घोड़ा, चार पेंसिल 20 आदमी आई बात है, 20 आदमी, ठीक है। 20 आदमी और 100 गायें। अब देखो, किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का पता चल रहा है इसमें। देखो, एक घोड़ा है, ठीक है। आपकी 4 पेंसिलें यानी निश्चित है कि पेंसिल 4 है। 20 आदमी है, निश्चित है। आपके 100 गायें, तो ये क्या है? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब इसकी बात करें निश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो इसके कुछ उपभेद हैं। निश्चित संख्यावाचक के कुछ उपभेद हैं। देखो कौन कौन से? निश्चित, लिख लो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद कौन कौन से हैं? देखो, पहला है तुम्हारा कौन सा? चलो इसे ले लेते हैं। पहला है कौन सा आपका? गणनावाचक, ठीक है। दूसरा है हमारा कौन सा? क्रमवाचक, दूसरा क्रमवाचक। तीसरा आवृत्तिवाचक, कौन सा हो गया? आवृत्तिवाचक। चौथा समुदायवाचक, और दोस्तों पांचवा है प्रत्येकवाचक। पांचवा है कौन सा? प्रत्येकवाचक। इसके इतने क्या है? उपभेद हैं। किसके? निश्चित संख्यावाचक के। अब गणनावाचक की बात करें तो जैसे होता है ना कि किसी संज्ञा की गणना करना, जैसे पहला, जैसे लिख लो यहाँ पे, इसी पे लिख लो, पहला, दूसरा, तो गणना होती है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या है इसमें? गणना हो रही है। गणना की बात कर रहे हैं। जिस विशेषण में संज्ञा की गणना की बात करें, कौन सा होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कौन सा? गणनावाचक विशेषण। वैसे ही गणना में एक क्रम में होगा, आपका गलती होगी, क्रम में नहीं, गणना में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है? गणना हो रही है।
गणना की बात करें, जिसमें गणना की बात करें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वो कौन सी होगी? गणनावाचक। क्रमवाचक की बात करें तो कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्या हो रही है इसमें? गणना होती है। इससे क्या होता है? इसमें क्या है? गणना की बात करता है। किसकी? गणना की बात करता है, ठीक है। फिर बात करें आवृत्ति, तो कैसा? जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ठीक है, 100 गुना। तो बात समझ में आई कि इसमें क्या होता है? आवृत्ति में गुणे की बात होती है। बात करें समुदाय की बात करें तो जैसे बोले 4 लड़के, 5 पशु, 20 स्त्री। तो इसमें क्या है? किसकी? समुदाय की बात करता है। फिर प्रत्येक में क्या? हर एक, एक आई बात समझ में? इसमें एक व्यक्ति की बात करता है, ठीक है। प्रत्येक, एक दूसरा, आई बात समझ में? मैंने बताया इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण की क्या बात होती है कि संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। मैंने इसके 5 उपभेद बताए, कौन कौन से आपके? एक तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। गणना में जैसे 1 2 3 4 5 आपके, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्ति में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, ठीक है। वैसे समुदाय में 4 लड़के, 5 पशु, 20 स्त्रियाँ या 1000 औरतें। तो इस प्रकार के जो समुदाय की बात करते हैं, कौन से? समुदायवाचक होते हैं। प्रत्येकवाचक में एक, हर एक, प्रत्येक, एक दूसरा। तो इसमें क्या होता है? इसकी बात करता है। अब बात करेंगे किसकी? अनिश्चित संख्यावाचक की। तब तक के लिए इसे आप नोट कर लो, इसे आप नोट करो। हुआ? चलो बात करते हैं अब किसकी? अनिश्चित संख्यावाचक की। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो सीधी बात है, वे विशेषण जो किसी संख्या की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। कैसे विशेषण होते हैं आपके? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। लिख लो, संज्ञा की अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ध्यान रखना। कैसे विशेषण होते हैं आपके? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, कम, ठीक है। कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, कम, ठीक है। बहुत, ठीक है। जैसे अब मैंने बोलूँ, जैसे कुछ व्यक्ति, ठीक है, थोड़ा,
या लिखो थोड़े आदमी, नहीं, थोड़े पशु ज़्यादा गाय, ठीक है, कम पेंसिल, ठीक है, बहुत किताबें, बहुत किताबें। अब बात करें हम इसकी, तो इसमें क्या है, अनिश्चित संख्या का बोध कराना। व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति हैं, पता नहीं कितने व्यक्ति हैं, थोड़े पशु, अब पशु हैं लेकिन कितने पता नहीं, ठीक है, निश्चित नहीं है। ज़्यादा गाय, अब गाय तो हैं लेकिन कितनी है कुछ पता नहीं, इन्हें गिना ऐसे, मतलब वो है, बोलते हैं ना कि अब इसमें बोल देता मैं यहीं पे कि 20 गाय तो निश्चित हो जाता। अब मैं ज़्यादा पशु, तो ज़्यादा पशु या थोड़े पशु या कम पेंसिलें या कुछ किताबें, तो क्या एक अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। कैसे विशेषण होते हैं आपके, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसे करिए नोट। फिर एक अंतिम और लास्ट है जो कि आपके सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, हुआ नोट। चलो बात करते हैं एक अंतिम में, जिसका नाम है आपका सार्वनामिक विशेषण, जो चौथा है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होके, कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयोग होके या प्रयुक्त होके संज्ञा की विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता का बोध कराए। कैसे विशेषण होते हैं आपके, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। आई बात में, वे सर्वनाम जो जब कोई सर्वनाम, दोबारा बताता हूँ, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के तुरंत पहले आकर संज्ञा की विशेषता का बोध कराए, कैसे सर्वनाम होते हैं आपके सार्वनामिक, कैसे विशेषण होते हैं आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं। लिख लो इसे, लिखो। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता संज्ञा की विशेषता का बोध कराए, कैसे विशेषण होते हैं आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं, कराए विशेषण होते हैं, ध्यान रखना। कैसे विशेषण होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक मेरी है। अब देखो यहाँ बात करें तो देखो ये क्या हो गया, संज्ञा, और ये क्या हो गया आपका सर्वनाम। तो क्या कर रहे हैं, संज्ञा से पहले आ रहा है, और संज्ञा की विशेषता ये है कि ये पुस्तक जो है किसकी, मेरी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है। तो विशेषता क्या है इसकी कि पुस्तक उसी की है, ठीक है। बात वैसे ही बात करें, जैसे यह, मैंने बोला यह गाय हमारी है,
यह गाय हमारी है। अब देखो ये क्या हुई, गाय हो गई, गाय गाय, और ये हो गया सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। ये संज्ञा, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होगी क्या 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 कर रही है, संज्ञा की विशेषता बता रही है कि जो एक गाय है वो किसकी, हमारी है। विशेषता क्या है कि गाय जो है किसकी है, हमारी है। तो क्या हो रहा है, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होके क्या कर देते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। वैसे ही उस गेंद से खेलो, उस गेंद से खेलो, उस गेंद से खेलो। अब देखो इसमें, अब इसमें देखो, अब ये क्या हुई, संज्ञा हुई, ये सर्वनाम हो गया। देखो सर्वनाम हो गया, ये क्या हुई, संज्ञा हो गई। अब एक चीज़ देखी तुमने कि गेंदें बहुत सारी हैं, लेकिन उसने किसी एक गेंद को इंडिकेट किया कि भाई उस गेंद से खेलूं, उस गेंद से खेलो, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताई, गेंद की विशेषता बता दी, जो गेम खेलेगा या खेल खेलेगा वो इसी गेंद से खेलेगा, इसी गेंद से खेलेगा। तो क्या होगी ये क्या होगी, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, कौन से, सर्वनाम। वैसे ही जैसे और बोलूं, जैसे वे आदमी या लिख लो, वह आदमी जा रहा है। अब देखो आदमी क्या होगी, संज्ञा होगी आपकी, ये क्या होगी, संज्ञा, ये क्या होगी, संज्ञा होगी, और ये क्या होगा आपका, सर्वनाम। अब संज्ञा से पहले जुड़ के क्या कर दी, आदमी की विशेषता बता दे, किसी स्पेशल आदमी की विशेषता बता दे कि वो आदमी जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका सर्वनाम का विशेषण, और इसी के साथ आपका दोस्तों ये सर्वनाम वाला विशेषण वाला जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। अब बात होगी इसके आगे संज्ञा की, किसकी बात होगी, संज्ञा की बात होगी। दोस्तों इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। संज्ञा के गर्मी बहुत हो रही है, चढ़ रही है दिमाग पर, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।